हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एल के गुरु पर आपका स्वागत है। हमने कल की जो क्लास है उसमें एग्जाम्पल 1 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 से। तो एग्जाम्पल 2 क्या है वो समझे। पहले देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। देखो, इसमें हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। एग्जाम्पल 2, सबसे पहले इसमें हमें क्या दर्शाना है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या दर्शाना है वो देखेंगे। इसमें हमें दर्शाना ये है कि a बराबर है 2q और ये जो होता है ये होता है समपूर्णांक। कैसे होता है? समपूर्णांक। और एक a बराबर हमें 2q + 1 ये होता है विषम पूर्णांक। इसको हमें इसमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं इसको। जिसका हल होगा, हल हम इसको करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सूत्र होता है a बराबर bq + r। अब आप एक ही देखिए, इसमें a अपने स्थान पर है, बराबर का चिन्ह आ गया। b का जो मान है यहाँ पर, b का मान कितना हो गया? 2। तो जो r का मान होगा, r का मान होगा 0 और 1। क्यों? क्योंकि b हमेशा बड़ा होता है किससे? r से। तो b यहाँ पर 2 है तो r का जो मान होगा वो 0 और 1 होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 हो सकता है इसमें। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं। देखो, समीकरण 1 में b बराबर 2 और r बराबर 0 से, तो आपको ये आ जाएगा a बराबर 2q + 0। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 2q। समीकरण आपको हो जाएगा ये 2। ठीक है, इसी प्रकार b बराबर 2 व r बराबर 1 से, तो हमारे पास हो जाएगा 2q + 1। यह आपका समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये समपूर्णांक कैसे हैं। अब ये समपूर्ण, यहाँ पर हमने जैसे b बराबर इसमें मान रखा है तो ये आ गया। जैसे ये q है ना, q, तो जैसे मान लो कि अगर आप 1 रखोगे, ये मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हमेशा 2q के रूप में लिखा जाएगा। कैसे? और एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जैसे कि हमारे पास समपूर्णांक 2q है और q बराबर चाहे से आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो हमेशा क्या आएगा? सम ही आएगा। जैसे 2 × 1 2 आया, 2 × 2 4 आया, 2 × 3 कितना आया? 6, 2 × 4 8। तो कहने का मतलब ये जितने भी नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी संख्या आ रही हैं वो क्या है? सम नंबर है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक
समपूर्णांक को दो क्यों के रूप में लिखा जाता है। और जो विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक, उसको दो क्यों प्लस एक के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो 2 गुणा 1 प्लस 1, तो ये कितना आया, 3 आ गया। 2 गुणा 2 ये 5। तो ये जो जितने भी नंबर आ रहे हैं ये क्या है, विषम संख्या। ये तो हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यों व प्रत्येक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। क्यों, एक पूर्णांक है जहाँ पर, क्यों क्या एक पूर्णांक है। तो देखिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो हमें दर्शाना है। इसमें हमें दर्शाना है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि a बराबर 4q प्लस 1 और a बराबर 4q प्लस 3, ये दर्शाना है। तो देखिए हल करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो b होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है। तो अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, a और b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 4, तो r का मान हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है। अब आपके पास ये जो समीकरण है, इस समीकरण के मान इसमें रखना है। जैसे b बराबर 4 r बराबर 0, एक बार तो ये लोगे, फिर b बराबर 4 और r बराबर 1, फिर b बराबर 4 और r बराबर 2, फिर b बराबर 4 और r बराबर 3। तो ये जितने भी मान हैं ये कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में। तो देखो a बराबर b का मान 4 क्यों प्लस 0, तो इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर 4q। इधर देखिए a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखो, ये आपका समीकरण हो गया 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों समीकरणों में आप देखोगे ये रूप कौन कौन से समीकरण में आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो आ रहा है इसमें 4 प्लस 1, यानी एक तो समीकरण 2 में आ रहा है और एक समीकरण 4 में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष लिखोगे तो निष्कर्ष में क्या होगा, देखिए अतः समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। मतलब इसमें देखो क्या करना, आपको सीधा सीधा तरीका है कि जैसे ये माना जाए, तो जैसे ये b का मान हो गया 4, तो इसी समीकरण में रख सकते हो। जैसे a, ये तो ऐसे कैसे आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर एक बार 0 2 3 3 तक रख सकते हो, तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ 420 और बादाम की जो बर्फियाँ हैं वो है 130। अब देखिए इसमें आगे क्या कर रहा है, इनकी एक ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फियों की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। अब न्यूनतम में हमेशा क्या होता है, HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 420 और 130 का हम HCF निकाल देते हैं। देखो भाग विधि से कर सकते हो, इसमें कोई यूक्लिड का तो नाम लिया नहीं है, तो इसमें भाग गया 3 बार, तो ये हो जाएगा 390। ठीक है, फिर भाग लगाओ, कितना बच गया, 30 बच गया। 130 को उतार लेते हैं, 4 बढ़ गया, 120 आ गया, 10 बच गया। अब पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसका HCF आया है वो आ गया 10। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ी रखी जा सकती है, तो कम से कम कितनी रखी जा सकती है, 10। कितनी रखी जाएंगी, 10। तो आप देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज पर यानी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो जाती है। और इसका पहले का पहला क्वेश्चन हमें करना है कि HCF ज्ञात करना है इसका, किससे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो विभाजन एल्गोरिथम का इसमें प्रयोग करेंगे, तो आप इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे तो आप इस तरीके से करना है, वो आप भाग विधि का भी साथ में प्रयोग करते जाइए, और अगर आपको आ रहा है तो विभाजन एल्गोरिथम का तो करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे करके देख लो, 135 इसमें हमें भाग लगेंगे, 225 में भाग देना है, तो कितनी बार गया, एक बार, तो मतलब यहाँ पर आ गया 135। इसका शेष कितना बच गया, 90 बच गया। अब 135 यहाँ पर कितना हो गया, एक बार जा रहा है फिर से भाग, तो ये कितना आ गया, 90। शेष कितना बच गया, 45। फिर 90 को उतार लो, कितनी बार गया भाग, 2 बार। शेष कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे 0 आएगा तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 45। अब देखिए इसी प्रक्रिया को हम यूक्लिड विधि से करते हैं, यानी विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब इसमें जो इसका पहला चरण है, फर्स्ट चरण है, तो पहले चरण में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 225 रख लेंगे यहाँ पर, 225 बराबर B का मान कितना, 135। अब आप देख रहे होंगे 135 को कितने से गुणा करना है, 1 से, और शेष कितना बच गया, 90 बच गया। ठीक है, सेकंड चरण 135, देखो यहाँ पर भाग लगाना, 135 90 गुणा में 1, और शेष कितना बच गया, वही 45 बच गया। तीसरा चरण 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब जैसे यहाँ पर 0 आया तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 45 इसका HCF आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 196 और 38,220। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है
तो देखो इसको कैसे करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना हो गया, एक चरण में कंप्लीट हो जाएगा ये, 38,220 बराबर बी का मान 196 गुणा 195 प्लस 0। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 196 आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसके बाद में। तीसरे क्वेश्चन में 867 और 255। अब देखो पहले आप इसको भाग विधि से कर लीजिए, इधर कर लेते हैं, हमारे पास काफ़ी जगह बच रही है। ये 255 है, 255 का हम भाग लगाएंगे 867 में। तो देखो लगभग 3 बार चला जाएगा इसमें भाग, 25 75, मतलब 3 बार गुणा करके देखो इसको, 5 15 1 16 1 और 765, मतलब 3 बार चला गया भाग। शेष कितना बच गया, शेष बच गया 2 0 1, 102 बच गया। अब इसको उतारेंगे 255 को, कितनी बार गया भाग, 2 बार चला जाएगा, 204 हो गया। शेष बच गया 51, 102 और 102 में 2 बार चला जाएगा, शेष आ गया 0। ठीक है, अब इसको हम जब इस विधि में करेंगे, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसका जो पहला चरण आएगा, पहले चरण में बड़ी संख्या को रखेंगे 867 बराबर 255 गुणा, अब देखिए 255 को आप कितने से गुणा करोगे, 3 से कर दो, प्लस शेष कितना बच गया 102। ठीक है, सेकंड चरण ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा 255 बराबर 102 गुणा में 2, यानी एंड वाली संख्या ना, इनको गुणा करते जाओ, प्लस 51। तीसरा चरण ये यहाँ पर आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो इसका जो एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना आ गया, 51 आ गया। कितना आया, 51 आ जाएगा। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये मान और ये मान, ठीक है, इसमें जो बड़ा मान है वो इधर आ जाता है। अब जैसे ही ये मान कंप्लीट होता है तो ये वाला मान इसके स्थान पर आ जाएगा, जैसे देखो, और ये वाला मान इसके स्थान पर आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये मान यहाँ पर चला जाएगा और ये मान यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इस स्टेप में। तो ये मान आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, क्यों कोई पूर्णांक है। ये बुक काफ़ी पुरानी है, जब ये सिलेबस लागू हुआ था सबसे पहले एनसीईआरटी का, तो उस समय की बुक है ये, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है इसी बुक का प्रयोग हो रहा है। देखिए हमें ये दर्शाना है इस क्वेश्चन में कि a बराबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 होता है। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, जो b का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र होता है a बराबर bq + r। इस सूत्र की सहायता से हल करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे b का मान तो सभी में कितना रखना है, 6 रखना है। तो r का मान क्या है, 0 1 तो ये हो जाएगा, देखिए a बराबर है 6q + 0। तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा a बराबर 6q। ठीक है, एक मान तो ये हो जाएगा। दूसरा r बराबर 1 से, तो a बराबर 6q + 1, r बराबर 2 से a बराबर 6q + 2, r बराबर 3 से, तो a बराबर 6q + 3, r बराबर 4 से, तो a बराबर 6q + 4,
और r बराबर 5 से, तो a बराबर 6q प्लस 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब इसमें देखो जो जिसमें मान पूछा है, कौन कौन से मान पूछ रहा है। एक तो पूछा है 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 तो ये आ गया आपको, ठीक है। 6q प्लस 3 एक ही आ गया, और एक 6q प्लस 5। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अतः स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है जिसे भी मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यानी सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी इसमें 616, ठीक है। और 32 सदस्यों की एक आर्मी टुकड़ी है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आपको क्या करना है, 616 में 32 का भाग लगाना है, ऐसे शेप निकालना है। कितनी बार गया, लगभग 19 बार चला जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 32 गुणा 19 38 3, हाँ तो इसमें 19 बार चला जाएगा। पूरा पूरा भाग लगाना है। 608 शेष कितना बच गया, 8 बच गया। तो 8 चौक 32, अब इसका एस शेप कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर 8 स्तंभों में जब हम टुकड़ी को 32 सदस्य होगी, जैसे 8 टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें प्रत्येक में 32 सदस्य होंगे। इसमें 32, इसमें 32, इसमें 32, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 16। तो हर के पीछे एक टुकड़ी में कम से कम 32 सदस्य हैं। तो ऐसे 8 टुकड़ियाँ हमें बनानी पड़ेंगी जिसमें हम 616 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इसमें वर्ग आ गया, क्या आ गया, वर्ग। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो समझो अब इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इसमें जो दर्शन है वो लिखो। a स्क्वायर बराबर 3m, और एक आना चाहिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, तो एक जो b का मान है वो कितना है, 3 है। तो r का मान हो जाएगा 0 1 और 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने, इसमें देखो
हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में b बराबर 3 व r बराबर 0 रख कर वर्ग करने पर, अब इसमें वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आंसर है वो किस में मांग रहा है, वर्ग में मांग रहा है। ठीक है, तो अब आप इसमें वर्ग कीजिए। देखो इसमें रखो a का वर्ग, b का मान कितना है 3 क्यों प्लस 0 का वर्ग। तो आप इसको हल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यों का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें आंसर चाहिए केवल 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर इसमें से 3 क्यों को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 क्यों। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया पेन 3m आ गया, क्या लिख दिया हमने 3m। अब ये 3m तो आ गया, लेकिन ये m कहाँ से आ गया, तो m जो आया है वो m इजिकल टू क्यों कोष्टक 3 क्यों से आया, इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, m रख दिया। ठीक है, दूसरा देखो समीकरण 1 में b बराबर 1 व b बराबर 3 व r बराबर 1 रख कर वर्ग करने पर तो इसमें देखो रखते हैं मान को 1 का स्क्वायर बराबर 3 क्यों प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है, और सर्वसमीका कौन सी लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग कर रहे हैं तो देखो ये a स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इधर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यों का स्क्वायर प्लस 2 और a और b से 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 6 क्यों और प्लस में 1 का वर्ग आ जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों को कॉमन ले लो आप, किसको 3 क्यों को, तो 3 क्यों हमने कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 3 क्यों और ये आ गया 2 और प्लस का 1। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब ये जो मान आया है वो कैसे आया, वो देखो हमने m बराबर लिया है इसमें क्यों ब्रैकेट 3 क्यू प्लस 2, ये मान रख दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक m ले लिया। तो इसमें क्या दर्शाना था, हमें ये दर्शाना था कि a स्क्वायर बराबर तो कितना होता है 3m होता है और a स्क्वायर 3m प्लस 1 होता है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर ये हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन 5वां है, तो अब इसको हल करते हैं। देखिए ये दर्शाना है इसमें हमें, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, और जो b होता है वो r से क्या होता है बड़ा। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, b का मान कितना है 9, तो r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या, हमें इसमें क्या करना है, देखो बारी बारी से समीकरण 1 में
b बराबर 9 व r बराबर 0 रखकर घन करने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 1, तो इसमें रखो a की घात 3 बराबर b का मान 9 क्यों और यहाँ पर हो जाएगा +0 और इसकी होल पावर 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9 को हो जाएगा 729 क्योंकि पावर 3। तो अब इसमें हमें केवल आंसर चाहिए 9, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 9 क्यों को कॉमन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा 81 क्यों का स्क्वायर। तो a की घात 3 बराबर इधर आ जाएगा 9m, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर भी ये। मतलब इसमें हो जाएगा m बराबर हमने इसमें क्या लिया है क्यों कोष्ठक 81 क्यों का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मान कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा मान देखो, समीकरण 1 में b बराबर 9 व r बराबर 1 रखकर घन करने पर, तो देखो a की घात 3 बराबर b का मान 9 क्यों प्लस 1 की घात 3। अब इसमें जो सर्वसमीका यहाँ पर प्रयोग होगी वो होगी a प्लस b की घात 3, तो वो खुलती है a की घात 3 b की घात 3 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस सर्वसमीका का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो देखो a की घात 3, अब इसमें डायरेक्ट खोल, तो डायरेक्ट भी खोल सकते हो, नहीं तो मान रख लो। देखो 9 क्योंकि घात 3 हो जाएगी इधर, ठीक है। प्लस b का मान 1 है तो 1 की पावर 3 हो गई, प्लस 3 गुणा 9 क्यों का होल स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में 1 प्लस 3 गुणा 9 क्यों और गुणा में 1 का होल स्क्वायर। देखो मान इसमें रखा है सर्वसमीका में, एक एक मान रख दिया हमने, दोबारा चेक कर सकते हो। a की घात 3 b की घात 3 प्लस का चिन्ह आ गया 3 आ गया, a का मान क्या है 9, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर ही मान रखो। अब इसको हल करो, a की घात 3 बराबर कितना हो गया ये 729 क्योंकि घात 3 प्लस 1 ये 81, और 81 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 243 क्यों स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 क्यों। देखो आंसर में 1 आ रहा है इसमें, तो इस 1 को तो हम आगे रख लेंगे, तो हमारे पास ये जो मान आएगा इसमें हम कॉमन ले लेते हैं किसको 9 क्यों को, तो इसमें से तो देखो 81 हो जाएगा ये, और इस 1 को तो आगे रखना ही है पहले से, और इधर 1 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, तो मतलब 27 क्यों और इधर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 1 की घात 3 बराबर 9 क्यों प्लस 1 आया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्थान पर m ले लो 9m प्लस 1। तो ये देखो हमने जो मान लिया इसमें क्यों कोष्ठक 81 स्क्वायर क्यों का 27 क्यों और प्लस 3 के स्थान पर हमने लिया है m। 2 मान आ चुके हैं। अब देखिए इसका तीसरा जो मान हम निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं उसको। समीकरण 1 में
बी बराबर 9 व आर बराबर 2 रखकर घन करने पर, तो देखिए एक की घात हो गई 3, इसमें रख रहे हैं हम, बी का मान हो गया 9 क्यू प्लस 2 की होल पावर 3। अब इसमें सर्वसम्मी का वही लगेगी, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट खोलेंगे। देखो इसको 729 क्यों की घात 3 प्लस 8, और इसका वर्ग देखिए, ये यहाँ पर 3 क्यों का वर्ग 81 हो गया, ठीक है। या फिर आप रख ही लो, इसमें 3 गुणा 9 क्यों का होल स्क्वायर और गुणा में 2 प्लस 3 गुणा 9 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए की घात 3 729 क्यों की घात 3, इस 8 को आगे रख लेते हैं, प्लस 81, और 81 को जब हमने 3 से गुणा किया तो यह आया 243, और 243 को जब इससे गुणा करेंगे तो 486 क्यों स्क्वायर, प्लस ये कितना 27, 27 दूनी 54 क्यों, और प्लस का 8, ठीक है। ए की घात 3, अब कॉमन ले लो इसमें वापस 9 क्यों को, तो इधर तो जाएगा 81 क्यों स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, इसमें 9 को बाहर निकालना तो 1 9 बच जाएगा इधर, 27, 27 दूनी 54 क्यों, और इधर 1 9 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, शायद दुगना आएगा, 108 आएगा इधर, कितना आएगा 108 आएगा, 4 हो जाएगा ना बातें, तो इधर आ जाएगा 12 नाम 108 प्लस 8। अब देखो ए क्यों बराबर 9m प्लस 8 हो गया, सेम वही, यानी हमने m बराबर क्यों कोष्टक 81 क्यों स्क्वायर प्लस 54 क्यों और प्लस 12 इसके स्थान पर रख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपका चैप्टर 1.1 कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन जाने से पहले आप एक चीज़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक।